गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो नाभिकी भौतिकी है उसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले इसके 2 सीरीज और आ चुका है जिसमें 10 क्वेश्चन हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। इसका जो थ्योरी है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप जो केमिस्ट्री वाला प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं इसका थ्योरी क्वेश्चन। अगर आप थ्योरी पहले से पढ़ चुके हैं तो साथ में एमसीक्यू लगाते चलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन है, कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है, ठीक है। तो पहला क्या है, प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थोरियम में कहीं अधिक भंडारण है। दूसरा, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तीसरा, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करते हैं, ठीक। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 क्या है, तीनों सही हैं। क्या प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडारण में है। हाँ, यूरेनियम की तुलना में जो थोरियम है वो अधिक भंडारण में है, ठीक। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। थोरियम क्या है, यूरेनियम से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है, ठीक। जो थोरियम है जो यूरेनियम की तुलना में जो उसके बचे पदार्थ हैं, जो उसके ख़त्म होने के बाद जो उसका पदार्थ बचता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह होता है। किसका? थोरियम का जो बचा अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो इस प्रकार क्या बोला जा रहा है, 1, 2, 3 क्या है, तीनों सही हैं। अब इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार प्राकृतिक में थोरियम का भंडारण परंपरागत परमाणु ईंधन यूरेनियम के मुकाबले 3 गुने ज़्यादा है। प्रति इकाई थोरियम यूरेनियम से 250 गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह माना जाता है कि पृथ्वी पर थोरियम में निहित ऊर्जा भंडारण पेट्रोलियम, कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन तथा यूरेनियम को एक साथ मिलाने से भी ज़्यादा है। इसके अलावा थोरियम रिएक्टर से निकलने वाला कचरा बाकी प्रकार के रिएक्टर के परमाणु कचरे के मुकाबले कहीं कम रेडियोधर्मी होता है, ठीक। अब हम देखते हैं 22वें नंबर का क्वेश्चन। निम्न में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम, ऑप्शन डी है यूरेनियम। कौन जो है परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है, ये पूछ रहा है। तो जो कैडमियम है वो क्या है, परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी जो थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये सभी किस में आते हैं, परमाणु ईंधन की श्रेणी में आते हैं। अब इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैडमियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, अतः यह परमाणु ईंधन श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम की क्षण परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब हम देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है, अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। मतलब वही है, नाभिक के रिएक्टर में कौन सा खनिज प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए मोनोजाइट, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो इसको हम देख चुके हैं कि अभी कि मोनोजाइट क्या है, जो इससे ही थोरियम का अयस्क है कौन, मोनोजाइट, ठीक। थोरियम, बेरिलियम,
और क्रोमियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। क्या है? जो इसका हम जो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते। डिटेलिंग क्या है इसका? सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दिए गए विकल्प में क्रोमियम अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। अब हम देखते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 24वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम और प्लूटोनियम। तो ये क्वेश्चन शायद ऐसे होगा कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय ईंधन किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्यों? कैल्शियम क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, तो कैल्शियम का ही हम प्रयोग नहीं करेंगे इसका। हाँ, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता पूछ रहा है इसमें। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25वां है, निम्न में से कौन ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम। तो इसमें क्या आ जाएगा? हीलियम जो है वो क्या है? ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। किसको प्रयोग नहीं किया जाता? हीलियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाकी जो यूरेनियम है, थोरियम है और रेडियम है, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव है, तो इसको हम नाभिकीय के ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 26वें नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और लेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड। लेड क्या है? जब यूरेनियम का यूज करते हैं तो वो लास्ट में घटते घटते या घटित होते होते किस में आ जाता है? वो आ जाता है लेड में। मतलब जो उसका अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो एक स्थायी रूप में रहता है, वो क्या होता है? वो होता है लेड। ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां क्या बोल रहा है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? जर्मेनियम का, यूरेनियम का, मोलिब्डेनम का या वेनेडियम का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका प्रयोग करते हैं हम? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 26वां देखे हैं ना, लेड वाला, आंसर जिसका ऑप्शन नंबर डी है, मतलब किस परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते, इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं। किसका? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है? नाभिकीय ईंधन या परमाणु ईंधन उस सामग्री को कहते हैं जिसे विखंडित या नाभिकीय संलयन की जिसका विखंडन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रियाओं द्वारा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले नाभिकीय ईंधन है। थोरियम का भी परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो यूरेनियम है और प्लूटोनियम है, इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, और थोरियम का भी हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं 27वें नंबर का जो डिटेलिंग है वो क्या है। नाभिकीय या परमाणु बम नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनाए जा सकते हैं। परमाणु बम में विस्फोटित होने वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। ठीक है, यूरेनियम होगा या तो प्लूटोनियम होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपरोक्त दोनों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां क्या बोल रहा है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ऑप्शन ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन।
थोरियम का नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट। ऑप्शन डी है डायनामाइट तथा टीएनटी का विस्फोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ठीक है, जो परमाणु बम है वो किस पर कार्य करता है? परमाणु बम विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और जो हाइड्रोजन बम है वो संलयन, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और किसके? ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन पर। ठीक, ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है। अब इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। क्या होता है? ये अनियंत्रित होता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो अभी हमने देखा क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा शायद, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें संलयन जो है वो छप नहीं पाया है, तो आप सुन लो, इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। क्या होगा? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।